खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। इसके बहुतायत मंदिरों की सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व ने खजुराहो को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना दिया है। खजुराहो में पाए जाने वाले हिंदू और जैन मंदिरों की संख्या व अनूठी विभिन्नता ने इसे विश्वस्तरीय पहचान दिलाई है। यहाँ के मंदिर पत्थरों से निर्मित हैं और उनकी विशेषता में अलंकरण और सांस्कृतिक महत्व को दिखाता है। खजुराहो के मंदिर संग्रह सभी आगंतुकों को भारतीय संस्कृति और कला के एक अद्वितीय पहलू का अनुभव कराते हैं। इन मंदिरों की सुंदरता, संवेदनाओं को उत्तेजित करने वाले विविध कामकाज की सजावट और विचारशील स्थापत्य की खोज से खजुराहो एक रोमांचक और शिक्षाप्रद स्थल है। इसे एक अद्वितीय धरोहर के रूप में देखा जाता है जो मानव संस्कृति के समृद्ध विकास का प्रमुख है। खजुराहो मंदिर चंदेल वंश के द्वारा 950 से 1050 सीई के बीच निर्मित भारतीय कला के शीर्ष उदाहरणों में से एक है। इन मंदिरों का निर्माण लगभग 100 साल तक चला, जिसमें हिंदू और जैन मंदिरों का समृद्ध संग्रह शामिल है। मूल रूप से 85 मंदिरों का एक संग्रह था, लेकिन वर्षों के बाद कुछ संरचनाओं का नष्ट हो जाने से यहाँ की संख्या 25 तक पहुँच गई है। यह एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, जिसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह में अधिकांश मंदिर हैं, जबकि पूर्वी में नक्काशीदार जैन मंदिर हैं और दक्षिणी समूह में केवल कुछ मंदिर हैं। पूर्वी समूह के मंदिरों में जैन मंदिर चंदेला शासन के दौरान फलते फूलते जैन धर्म के लिए बनाए गए थे। पश्चिमी और दक्षिणी भाग के मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। इनमें से 8 मंदिर विष्णु को समर्पित हैं, 6 शिव को और 1 गणेश और सूर्य को, जबकि 3 जैन तीर्थंकरों को हैं। कंदरिया महादेव मंदिर उन सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है जो बने हुए हैं। इतिहास। खजुराहो का इतिहास एक रोचक और विस्तृत यात्रा है जो लगभग 1000 साल पहले आरंभ हुआ। इस क्षेत्र में प्राचीन काल में खजुराहो की प्राचीनतम ज्ञात शक्ति वत्स थी और इसके बाद कई राजवंशों ने यहाँ शासन किया। मौर्य, सुंग, कुषाण, वाकाटक, गुप्त और गुर्जर प्रतिहार राजवंश, इन सबका खजुराहो में समावेश था। चंदेल वंश के संस्थापक चंद्रवर्मन ने मध्यकालीन भारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रवर्मन चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी खजुराहो को बनाया। उन्होंने यहाँ अनेक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण कराया। मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच हुआ, जिनमें उत्कृष्ट वास्तुकला का प्रतिष्ठान है। मध्यकाल के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने चंदेल वंश की उत्पत्ति का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने चंद्रवर्मन के बड़े योगदान को बताया है। इसके साथ ही राजा चंद्रवर्मन ने यहाँ अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की और समृद्ध साम्राज्य का निर्माण किया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंद्रवर्मन ने अपने पिता के प्रति उनके वचन को पूरा करते हुए किया, जिसमें वह खजूरपुरा को राजधानी बनाने और उसकी सुंदरता को बढ़ाने का आश्वासन दिया था। इस प्रकार चंद्रवर्मन ने अपनी माता हेमवती के वचन का पालन करते हुए खजुराहो को एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। पश्चिमी समूह, जिसे ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बर्ट द्वारा खोजा गया था, खजुराहो के मंदिरों का एक प्रमुख समूह है। इस समूह में विश्व विरासत सूची में शामिल है और यह खजुराहो के सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। ये समूह शिवसागर के पास स्थित है और इसकी दर्शनीयता के लिए यात्रियों को ऑडियो हेडसेट का उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर साइकिल की सेवा भी है, जिसका इस्तेमाल करके यात्रा को आसान बनाया जा सकता है। पश्चिमी समूह के मंदिरों की अत्यधिक सजावट की गई है और इससे इस स्थान की महत्वपूर्णता और ऐतिहासिक महत्व प्रकट होता है। यहाँ के मंदिरों में हिंदू देवकुलों के प्रति भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक दिखाया गया है। लक्ष्मण मंदिर इस समूह का प्रमुख आकर्षण है, जिसमें भगवान विष्णु की अद्वितीय मूर्ति है। इस समूह में स्थित दूसरे मंदिरों में भी अनेक रूपांतरणों का दर्शन किया जा सकता है, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता को और भी उजागर करते हैं। लक्ष्मी मंदिर। लक्ष्मी मंदिर, जो लक्ष्मण मंदिर के सामने स्थित है, खजुराहो के पश्चिमी समूह का एक प्रमुख भव्य स्थल है। इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु की अवतार माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस मंदिर की सुंदरता और संगीतमयता उसके भव्य आर्किटेक्चर में छिपी है। कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर पश्चिमी समूह के मंदिरों में विशालतम है।
इस महान मंदिर का निर्माण महान चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में किया था। इसकी भव्यता, संगीतमयता और अत्यधिक ऊर्जावान मिथुन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस मंदिर की 646 आकृतियां बाहर और 246 आकृतियां अंदर गिनी हैं। सिंह मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर और देवी जगदम्बा मंदिर के बीच स्थित है। इस मंदिर का निर्माण अत्यंत सुंदर और भव्य शैली में किया गया है। देवी जगदम्बा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर के चबूतरे के उत्तर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1000 से 1025 ईस्वी के बीच किया गया था। यह मंदिर शार्दुलों के काल्पनिक चित्रण के लिए भी प्रसिद्ध है और इसमें उत्कीर्ण मैथुन मूर्तियां भी हैं। सूर्य चित्रगुप्त मंदिर। खजुराहो में सूर्य मंदिरों का श्रृंगार चित्रगुप्त मंदिर के माध्यम से होता है। यह मंदिर एक ही चबूतरे पर स्थित चौथा मंदिर है जो विद्याधर के काल में निर्मित हुआ था। इसमें सूर्य देव की ऊंचाई में स्थित 7 फुट की प्रतिमा और सूर्य रथ की आकृति सबसे चित्रित है। एक मूर्तिकार को काम करते हुए कुर्सी पर बैठाया गया है जो इस मंदिर को अद्वितीय बनाता है। विष्णु की 11 सिर वाली मूर्ति भी इस मंदिर का महत्व बढ़ाती है। बगीचे के रास्ते पर पूर्व में पार्वती मंदिर स्थित है जो विष्णु को समर्पित है। ये छोटा सा मंदिर महाराजा प्रताप सिंह द्वारा 1843-1847 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। पार्वती की आकृति गोह पर चढ़ा हुआ है जो मंदिर को और भी प्राचीन बनाता है। विश्वनाथ मंदिर पार्वती मंदिर के दाहिने तरफ स्थित है जो खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजा धन द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। इसमें लिखती अप्सराएं, संगीत की प्रदर्शनी और एक शिवलिंगम शामिल हैं जो यहाँ के धार्मिक महत्व को दर्शाता है। नंदी मंदिर विश्वनाथ मंदिर के सामने स्थित है। यह मंदिर शिव के वाहन नंदी को समर्पित है और इसका निर्माण भी समय के साथ ही हुआ था। पार्वती मंदिर खजुराहो में एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर मां पार्वती को समर्पित है और इसका निर्माण करीब 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पर पार्वती देवी की मूर्ति स्थापित है और यहाँ पर अनेक पूजा और आरती आयोजित की जाती है। प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम खजुराहो के पार्वती मंदिर में आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में शाम को अमिताभ बच्चन की आवाज में लाइट और साउंड कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाता है। ये कार्यक्रम खजुराहो के इतिहास को जीवंत करता है और दर्शकों को रोचक अनुभव प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का आनंद उठाने के लिए भारतीय नागरिकों से 50 रुपये और विदेशी यात्रियों से 200 रुपये का प्रवेश शुल्क लिया जाता है। ये कार्यक्रम सितंबर से फरवरी के बीच अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम का समय भी सीजन के अनुसार बदलता है। अंग्रेजी कार्यक्रम शाम 7 बजे से 7:50 तक होता है जबकि हिंदी कार्यक्रम रात 8 बजे से 8:50 तक चलता है। ये कार्यक्रम मार्च से अगस्त के बीच भी आयोजित किया जाता है, जिसमें अंग्रेजी कार्यक्रम शाम 7:30 से 8:20 तक होता है और हिंदी कार्यक्रम रात 8:40 से 9:30 तक आयोजित किया जाता है। पूर्वी समूह खजुराहो के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इस समूह के मंदिरों को 2 विषम समूहों में बांटा गया है। प्राचीन खजुराहो गांव के पास पहले समूह में 4 मंदिर हैं। इनमें वामन और जावरी मंदिर प्रमुख हैं। दूसरे समूह में जैन मंदिर हैं जो गांव के स्कूल के पीछे स्थित हैं। इन मंदिरों को देखने के लिए पुराने गांव के दूसरे छोर पर स्थित घंटाई मंदिर से शुरू किया जा सकता है। वामन मंदिर, जावरी मंदिर और जैन मंदिर का समूह एक ही कंपाउंड में स्थित है। जैन मंदिरों को दिगंबर संप्रदाय ने बनवाया है और इनकी देखभाल भी इसी संप्रदाय के लोग करते हैं। इस समूह का सबसे विशाल मंदिर ऋत्विकर आदिनाथ को समर्पित है जो पार्श्वनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। इसके अलावा जैन समूह का अंतिम मंदिर शांतिनाथ मंदिर है जो 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस मंदिर में यक्ष दंपत्ति की आकर्षक मूर्तियां हैं। दक्षिणी समूह में 2 मंदिर हैं। पहला मंदिर दुलादेव मंदिर है जो भगवान शिव से संबंधित है। यह मंदिर खुद्दर नदी के किनारे स्थित है और इसे 1130 ईस्वी में मदनवर्मन द्वारा बनवाया गया था। दुलादेव मंदिर में खंडों पर मुद्रित दृढ़ आकृतियां हैं। दूसरा मंदिर चतुर्भुज मंदिर है जो भगवान विष्णु से संबंधित है।
इसका निर्माण 1100 ईस्वी में हुआ था। इस मंदिर के गर्भ में 9 फुट ऊंची विष्णु की प्रतिमा को संत के वेश में दिखाया गया है। चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर, जो विष्णु मंदिर के रूप में जाना जाता है, जटकारा ग्राम से लगभग आधा किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण काल जवारी तथा दुलादेव मंदिर के निर्माण काल के मध्य माना जाता है। यह मंदिर बलुवे पत्थर से निर्मित है, जिसमें मिथुन प्रतिमाओं का सर्वथा अभाव है। इस मंदिर की शिल्पकला अवनति का संकेत करती है और मूर्तियों के आभूषण के रेखांकन मात्र हुआ है। इसके अप्सराओं सहित अन्य शिल्प विधान रूढ़िगत हैं, जिसमें सजीवता और भावाभिव्यक्ति का अभाव माना जाता है। फिर भी विद्याधरों का अंकन आकर्षक और मन को लुभाने वाली मुद्राओं में किया गया है। चतुर्भुज मंदिर के द्वार के शार्दूल सर्पिल प्रकार के हैं और इसमें कुछ सुर सुंदरियां आधा बनी ही छोड़ दी गई हैं। मंदिर की अधिकांश अप्सराएं और कुछ देव दोहरी मेखला धारण किए हुए अंकित किए गए हैं तथा मंदिर की रथिकाओं के अर्धस्तंभ वर्तुलाकार बनाए गए हैं। ये सारी विशेषताएं मंदिर के परवर्ती निर्माण सूचक हैं। इस रूपरेखा के अलावा चतुर्भुज मंदिर की योजना और शिल्प की अद्वितीयता उसे दुलादेव मंदिर के निकट बना माना जाता है। दुलादेव मंदिर की शिल्पकला में अधिक प्रभाव और बाहरी सजावट होने के कारण लोगों की ध्यान इसी पर ज्यादा होती है। दुलादेव मंदिर के अनेक मंदिरों की तुलना में चतुर्भुज मंदिर के द्वार का विविधता और अद्वितीयता काफी कम होती है। यह अभिजात भाग्यशाली है कि खजुराहो में इन दोनों प्रमुख मंदिरों की संरचना और शैली का अत्यधिक अध्ययन किया जा सकता है। दुल्हादेव मंदिर। दुल्हादेव मंदिर, जिसे कुछ इतिहासकार कुंवरनाथ मंदिर भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण शिव मंदिर है। इसका निर्माण काल लगभग 1000 ईसा पूर्व है। मंदिर का आकार 69 फीट x 40 फीट है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह प्रतिमा वर्गीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और निरंधार प्रासाद प्रकृति के साथ समन्वित है। मंदिर की सुंदर प्रतिमाएं इसे विशेष बनाती हैं, जैसे कि गंगा की चतुर्भुज प्रतिमा, जो अत्यंत सुंदर ढंग से अंकित की गई है। इस प्रतिमा की आकर्षणीयता का अनुभव होता है कि वह अपने आप को आकाश में उड़ाने का प्रयास कर रही हो। मंदिर के अंदर और बाहर अनेक प्रतिमाएं हैं, जिनकी भावभंगिमाएं सौंदर्यमयी और उद्दीपक हैं। अप्सराओं, नारियों और मिथुनों की प्रतिमाएं सभी अपने अस्तित्व के लिए सजग हैं। मंदिर के पत्थरों पर वसल नामक कलाकार का नाम अंकित है और मंदिर के वितान और स्तंभ अलंकृत हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग योनि वेदिका पर स्थापित है। मंदिर के बाहरी भाग में रथिकाओं पर विभिन्न दृश्यों की प्रतिमाएं अंकित हैं, जैसे कि हाथी, घोड़े, योद्धा और सामान्य जीवन के दृश्य। इसके अतिरिक्त मंदिर के शिखर सप्तर्थ मूल मंजरी युक्त हैं और इसकी दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं अंकित हैं। भद्रों के छज्जों पर रथिकाएं हैं, जो विभिन्न देवों को प्रस्तुत करती हैं। मंदिर के पश्चिमी भाग में रथिकाओं पर नृत्य मुद्रा में भैरव, शिव और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। ये सभी विशेषताएं मंदिर को एक अद्वितीय और प्रसिद्ध स्थल बनाती हैं। संग्रहालय। खजुराहो के विशाल मंदिरों की टेढ़ी गर्दन से देखने के बाद यहाँ 3 प्रमुख संग्रहालय हैं जो दर्शनीयता और सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करते हैं। पहला है भारतीय पुरातत्व विभाग का संग्रहालय, जिसमें मूर्तियों का विस्तारित संग्रह है जो आंख के स्तर पर देखने के लिए उपलब्ध है। इस संग्रहालय में 4 विभाजन किए गए विशाल गृहों में शैव, वैष्णव और जैन परंपराओं से जुड़ी विभिन्न मूर्तियां हैं। विशेष रूप से यहाँ विष्णु की प्रतिमा को मुंह पर अंगुली रखते हुए चुपके से बैठे दिखाया गया है। दूसरा है जैन संग्रहालय, जिसमें लगभग 100 जैन मूर्तियां हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं। तीसरा संग्रहालय है ट्राइबल और फोक के राज्य संग्रहालय, जो जनजाति समूहों द्वारा बनाई गई प्राचीन कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। यहाँ पक्की मिट्टी, धातु शिल्प, लकड़ी शिल्प, पेंटिंग और आभूषण जैसी अनेक प्रकार की कलाएं देखी जा सकती हैं। संग्रहालयों में प्रवेश के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के संग्रहालय के लिए 5 रुपये, जैन संग्रहालय के लिए कोई शुल्क नहीं है और राज्य संग्रहालय के लिए 20 रुपये का शुल्क लिया जाता है। संग्रहालयों का समय सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक होता है, लेकिन ये शुक्रवार को बंद रहता है। निकटवर्तीय दर्शनीय स्थल। खजुराहो से थोड़ी दूरी पर स्थित अजयगढ़ और कालिंजर के किले भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के महत्वपूर्ण स्मारक हैं। इन किलों का संबंध चंदेल वंश के उत्थान और पतन से है।
कालिंजर का किला, जो 105 किलोमीटर दूर स्थित है, एक प्राचीन किला है जो प्राचीन काल में शिव भक्तों की धार्मिक अनुष्ठान के लिए महत्वपूर्ण था। इसे महाभारत और पुराणों के पवित्र स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। इस किले का नामकरण शिव के विनाशकारी रूप काल से हुआ, जो सभी चीजों का जड़ अर्थात पतन करते हैं। काल और जड़ को मिलाकर कालिंजर बना। महमूद गजनवी के हमले के बाद इसे और भी महत्वपूर्ण बनाया गया। इस किले की ऊंचाई 108 फीट है और इसमें 7 प्रमुख द्वार हैं, जिन्हें पार करने के लिए अलग अलग शैलियों का इस्तेमाल किया गया है। अजयगढ़ का दुर्ग विंध्य की पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। ये दुर्ग चंदेल शासन के अर्धकाल में बहुत महत्वपूर्ण था। किले में 2 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। किले के उत्तर में एक दरवाजा और दक्षिण पूर्व में तरहनी द्वार है। किले की प्रमुख विशेषता ऐसे 3 मंदिर हैं जिन्हें अंकगणितीय विधि से सजाया गया है। इसके अलावा इसे घेरने वाले जल स्रोत ने इसे और भी प्राकृतिक सौंदर्य से भर दिया है।